वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारशा। यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन मील की मरकज़ी सदर। तो आज का हमारा टॉपिक है शोबिज़। शोबिज़ के हवाले से आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। शोबिज़ का मकसद क्या होता है? शोबिज़ का मकसद ये होता है कि अपने अंदर के फनकार को, यानी कि अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना, उसे शो करना, उससे बिजनेस करना, उसका मकसद होता है शोबिज़। तो आजकल तो शोबिज़ का मकसद ही लोगों ने गलत बना लिया है। कपड़े उतार के नुमाइश करना, इसका मकसद शोबिज़ हरगिज़ नहीं है। शोबिज़ का नाम खराब किया गया। आजकल की जो मतलब नई नस्ल है, नई नस्ल का मकसद जानते हैं ना। तो मैं इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि मेरा खुद भी ताल्लुक शोबिज़ से रह चुका है। अरसा 22 साल अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़े अच्छे से काम किया, पूरे पाकिस्तान में काम किया, अपने फन का लोहा मनवाया, अपने किरदार पे दाग नहीं लगने दिया, किसी की आज तक गिलाजारी नहीं की है, किसी का 1 रुपया नहीं खाया है, अपनी मेहनत की है। अपनी मिसाल में खुद हूँ। और जब देखा अब हमारे मकसद की शोबिज़ नहीं रही है, हमने शोबिज़ छोड़ दिया। हाँ, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है। मैं जमात इस्लामी की जनरल काउंसिलर हूँ और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो फहाशी फैल रही है शोबिज़ के नाम से, उसे ख़त्म करना, इस्लामी जमात उसके प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं इस चीज़ पे भरपूर आवाज़ उठाऊंगी कि जैसे कि और मैं ज़ारा आर्ट प्रमोटर रजिस्टर पाकिस्तान तो फनकारों को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, उनकी फेवर करना, उनके फलाई बहबूद के लिए काम करना, बरक लिशपाल एसोसिएशन रजिस्टर पाकिस्तान की जानिब से सूबा सिंध की चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो कराची से खैबर तक तमाम फनकारों को सपोर्ट करना। तो मैं इसमें कराची में जो आर्ट काउंसिल है उसके जो सदर हैं अहमद शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि खुदारा कि जो लीगल फनकार हैं, जो वाकई ही आर्टिस्ट हैं, उन्हें आप रजिस्टर करें, आप उनका मेंबरशिप बनाएं, ताकि और उनके लिए कोई थिएटर, कोई ऑडिटोरियम का इंतज़ाम करें, ताकि वो जो है अपने जो हमें पहचान हो कि ये वाकई ही फनकार है, ये वाकई ही शोबिज़ से इनका ताल्लुक है। अब आते हैं हम, सख्त तरीन मजम्मत करती हूँ मैं कि जगह जगह हर जगह पूरी कराची में ये छोटे छोटे जो फाशी के अड्डे खुले हैं, जिनका नाम है अकेडमियों के नाम पे ये फाशी के जो अड्डे खुले हैं, इन्हें कोई बंद क्यों नहीं कराता? मैं आईजी सिंध साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये फाशी के अड्डे बंद कराए जाएं, जिनको अकेडमियाँ कहते हैं। अकेडमी का मतलब जानते हैं? अकेडमी का मतलब होता है गीत संगीत, अदबो आदाब सीखना, उसको कहते हैं अकेडमी। मैं चंद अकेडमी की वीडियो कुछ चलाऊंगी अपनी वीडियो के साथ। इंसाफ आप खुद करिएगा कि अकेडमियाँ नहीं होती। ऐसा लगता है कि अल्लाह माफ़ करे कि जैसे किसी कोठे पे हम आ गए हैं, कि जैसे कि औरत गा रही है और चलो गाना तो अलग है, डांस कर रही है, उनके ऊपर नोट लुटाए जा रहे हैं। ये वो नोट हैं कि जो लोग मजदूर तबका अपने बच्चों को नहीं देते हैं इतनी महंगाई के टाइम पे, इस टाइप की औरतों पे जाके लुटाते हैं। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने घर खराब हो रहे हैं। मेरे पास इसी बड़ी कंप्लेन आ रही है, मेरी तबीयत खराब है, उसके बावजूद मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। तो हम बात करते हैं, तमाम अकेडमियों को डिमोलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए, इनके बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। मैं तमाम मुतलका थानों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ जहाँ अकेडमियाँ बनी हैं, नागन पे, नाजमाबाद में और जहाँ भी यूपी पे, औरंगीब में, इन सब अकेडमियों को ख़त्म किया जाए। ये फहाशी के अड्डे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एक मोहतरमा है इशरत मलिक, नाम है उनका। इशरत मलिक साबका डांसर भी थी, अब वो आजकल अकेडमियों में जाती हैं। अकेडमियों में जाके पैसे वाले बंदे ढूंढती हैं, और पैसे वाले बंदे ढूंढने के बाद ये सब औरतों का हाल है, क्योंकि जो फनकार होगी या फनकारा होंगे वो कभी अकेडमियों में नहीं जाएंगे। और ये इशरत मलिक अकेडमियों में जाती है, वो पैसे वाले बंदे देखती है, कम उम्र के लड़के देखती है, उनकी जिंदगियां बर्बाद करती है, साल 6 महीने उनको अपने साथ रखती है, हर तरह के ताल्लुकात उनसे कायम होते हैं, हर तरह के एवरीथिंग, हर तरह के अपनी कन्वेंस बचाना, अपने
मैं क्या बोलूं, बहुत ही गंदी तरीन औरत है जिसका नाम इशरत मलिक है। वो 24 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों की जिंदगी बर्बाद करती हैं। मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन आ चुकी हैं और बहुत बहनों की कंप्लेनें आती हैं। कौन आते हैं, मैडम ज़ारा शाह आप औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाते हैं। मैं हर तरह से आवाज उठा सकती हूँ। यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान खवातीन विंग की मरकजी सदर, मैं आवाज उठा सकती हूँ कि इन गलत औरतों का बिल्कुल शोबिस से कोई वास्ता नहीं है। इन औरतों को अगर इनके जो सहूलतकार है वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनसे भी निपटा जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो इनको अकेडमियों में आने देगा उन पे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इशरत मलिक जैसी खवातीन कहते भी मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह की भी औरतें हैं। जिस तरह की इसकी मेरे को वीडियो आई है, तो मैं उन लोगों से भी मुतालबा करती हूँ कि जो इस तरह की औरतों को घर देते, उस मालिकी मकान से भी मैं कहती हूँ कि आप लोग साथ रहते, आपको नहीं पता कि आपके घर के अंदर फांसी के अड्डे खुले हैं, आपके घरों के अंदर फांसी के अड्डे खुले हैं। क्यों नहीं आप चेकिंग बैलेंस करके देते हैं मकान अपना। और इशरत मलिक की जो मेरे पास कंप्लेन आई है वो ये आई है कि भाई 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, अभी इसका हालिया जो शौहर है उसका नाम नदीम है, उसके साथ नहीं रहता है मगर आना जाना रहता है। पराए लोग इसके घर में रहते हैं, पराए लोग शौहर बन के इसके घर में रहते हैं। तो मैं सख्त तरीन मजम्मत करूँगी, तकलीफ भी मुझे पहुँची है। तो यूनाइटेड के हवाले से मजम्मत करती हूँ, जमात इस्लामी के हवाले से, इस्लामी जमात है हमारी, कानून जो है वो इस्लामी कानून होना चाहिए, इस्लामी अदालतें होनी चाहिए। इस्लाम के उसे हर जगह पे नाच गाना खत्म कर दें। मेरा भी ताल्लुक शोबिस से रह चुका है, मगर जब अल्लाह पाक सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाता है ना, तो सब चीज़ों नफरत हो जाती है, हर चीज़ से नफरत होती है। हमने तो मजबूरी में काम किया था, हमारे बहन भाई, छोटे छोटे बहन भाई थे और वालिद साहब हमारे बीमार रहते थे। जब हमने देखा, अब अल्लाह का शुक्र है, तो हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। मगर जब से लेके आज तक कोई इतनी सी बात नहीं कर सकता ज़ारा शाह के लिए। और दूसरी बात है कि मैं जमात इस्लामी में हूँ, रहूँगी और हमेशा रहूँगी जब तक मेरी आखिरी सांस है। और क्योंकि मैं हाफिज साहब से भी और जमात इस्लामी के जितने भी हमारे अहदेदार हैं, बड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कराची से कम अज़ कम ये जो अकेडमियों की सूरत में ये जो फांसी के अड्डे बनाए हुए, कितनी बेटियों के घर खराब हो गए, कितनी बहनों के घर खराब हो गए, जो कि रोती हैं। मजदूर जो 500 मजदूरी करवाने वाले, वो 500 ले जाके अकेडमियों में लुटा के आ जाता है। मावे गुटके वाले जाते हैं वहां पर अय्याशियां करके आ जाते हैं। खुदा का वास्ता उन बहनों को देखो जिनके शौहर वहां जाते हैं, खुदा का वास्ता है उन माओ को देखो जिनके बेटे वहां तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। इशरत मलिक जैसी औरत जो बर्बाद कर रही है, बदमाश बनी हुई ये लोग, इनके सहूलतकार, इनके जो 4-4, 5-5 मर्द लेके लोग घूमती हैं। तो मैं इस पे सख्त तरीन बरक लजपाल एसोसिएशन की जानिब से, ज़ारा प्रमोटर की जानिब से मैं इस पे हक की आवाज़ें बुलंद करूंगी कि इस किस्म की लोग और इस किस्म के काम को कराची से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत लोग खराब हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, शोबिस जो असल आर्टिस्ट है ना, मैं उसके लिए कोई बात नहीं करूँगी। जो जैसे कि मतलब फनकार है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। जो सिंगर है असल, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। जो उस्ताद है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। जो ये 2 नंबर लोग हैं कि नाचना आए ना आंगन टेढ़ा, गोले गंडे बन के चले गए। और इशरत मलिक की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसकी 53 साल उम्र है। नाज़रीन, उसकी उम्र 53 साल है। उसका बेटा इस टाइम कुछ तकरीबन कुछ नहीं, 28, 29, 30 साल का बेटा है। बेटी है, बेटी के भी बच्चे हैं। और उसकी मैं डांस की वीडियो अभी चलाऊंगी, आप देखिएगा। कुछ और अकेडमी ऑनर हैं जो नाच रही हैं अपने तमाशबीनों के सामने, और उनके ऊपर नोट आ रहे हैं। अकेडमियों का माहौल ऐसा होता है, मैंने नहीं देखा। अकेडमियों में ऐसा होता है, शराबी आते हैं, मवाली आते हैं, अय्याश आते हैं। यहाँ से तो हर चीज प्रोवाइड हो रही है अकेडमियों से। तो मैं गुज़श्ता 2 साल पहले मैंने अकेडमियों के लिए वीडियो बनाई थी कि बंद करें, बंद करें। और आज भी मैं कहूंगी बंद करें। और इशरत मलिक जैसी औरत को, मैं उसको औरत कहना भी तौहीन है, इस जैसी फहाशा को मैं एक औरत होकर कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करप्ट औरत है। इस जैसी औरत को चाहिए डूब के मर जाए, जवान बेटे के होते हुए, बेटे की उम्र के लड़कों के साथ।
ये ताल्लुकात रखती है, गलत ताल्लुकात रखती है। जब उनसे दिल भर जाते हैं, उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर ये नए मुर्गे काटने के लिए चली जाती हैं। तो शर्म करें, आप लोग शर्म करें। मैं आला हुकाम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं मुतलका थानों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आईजी सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अपने तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब मिलके एक आवाज़ उठाएं कि अकेडमियाँ बंद करें, फांसियाँ ख़त्म करें, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों पे है ये मुल्क हमारा पाकिस्तान। हम मुसलमान हैं और मुसलमान औरतें ये काम नहीं करती हैं। झाड़ू पोछा कर लो, भीख मांग लो, भीख मांग लो, किसी के बर्तन धो लो। और अगर आप वाकई आर्टिस्ट हैं तो फनकार तो ऐसी जगहों पे नहीं होते हैं। माजरत के साथ मेरी किसी को बात बुरी लगी तो बहुत माजरत चाहूंगी। एक बार फिर कहूंगी, इशरत मलिक इंसान की बच्ची बनो, बहुत गलत करी। मेरी तुमसे कोई जातियत की दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अगर तुम्हारी बड़ी कंप्लेनें आ रही हैं, तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ रही है, कौन सी मलिक हो, कौन से मलिक है तुम्हारे, कैसे गैरतमंद मलिक है वो रोकते नहीं है। तुम अपनी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो। ऐसी टाइम, इस उम्र में तो जानमाज लेके जंगल की तरफ निकल जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मैं आईजी सिंह साहब एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये इस्लामी कंट्री है, इसमें रहने में ये टिकटॉक बहुत फाशी हो चुकी है, हमारी बच्चियां बहुत खराब हो चुकी मजीद। और अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में रहेगा। आपकी अपनी ज़ारा शाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।